students, now today we will start class 11th biology chapter 13 photosynthesis in higher plants. तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें अपन ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, है ना, और हिस्ट्री पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब जो हिस्ट्री पार्ट है फोटोसिंथेसिस का 1 by 1 जिन साइंटिस्ट ने इसकी हिस्ट्री दी थी, मतलब किसी ने कहा CO2 कंपलसरी है, किसी ने कहा H2O कंपलसरी है, किसी ने कहा क्लोरोफिल कंपलसरी है। इस सब को अपन डिस्कस कर चुके हैं। और जोसेफ प्रिस्टले एंड रॉबर्ट हिल या एस रूबेन जो जिन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप के थ्रू प्रूव किया था कि O2 रिलीज होती है, ये सब भी अपन ने आई थिंक डिस्कस कर लिया था और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। नाउ टुडे वी विल टेक साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ है, ठीक है ना। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में यदि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ बच्चों कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन कर सकता है, तो आपका सबसे फर्स्ट आंसर मेरे पास आता है ग्रीन प्लांट, है ना। बिकॉज अपन जूनियर क्लासेस से ही ये बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपने को क्लास में रिमाइंड करा जाता है कि फोटोसिंथेसिस बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट करता है। इनमें भी स्पेशली अपन थोड़ा सा देखें तो लीफ में, और लीफ में भी नाउ यू विल से दैट मैम प्लांट के अदर पार्ट भी तो ग्रीन होते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, स्टेम भी ग्रीन होता है जो यंग प्लांट होता है उसका, कभी कभी फ्रूट भी जब कच्चा होता है तो वो भी ग्रीन होता है, बट फोटोसिंथेसिस स्पेशली लीफ में ही होता है। इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ही ना। तो इसका रीजन क्या होता है बच्चों कि लीफ की अपर एंड लोअर सरफेस जो है एपिडर्मिस की बनी हुई होती है। वी नो ऑलरेडी दैट इस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एंड क्यूटिकल से कवर्ड होती है, जो अपन ने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है इस लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर का। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, इन दोनों सरफेस के बीच में वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। इन वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मीजोफिल टिश्यूज होते हैं, इन मीजोफिल टिश्यूज के बीच में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जनरली इफ आई आस्क्ड क्वेश्चन of you where does photosynthesis, so you will give answer leaf। और मैं कहूँ लीफ में कहाँ होता है, तो मीजोफिल टिश्यूज में होता है, जो मैंने यहाँ शो कर रखे हैं, ये मीजोफिल टिश्यूज के बॉक्स बने हुए हैं। इनमें से भी मैं कहूँ कि मीजोफिल टिश्यू की सेल को देखें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट का नंबर प्लांट के अदर ऑर्गन से यदि अपन कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है मीजोफिल सेल में, ठीक है ना। अब ये तो हो गया अदर देन ऑल ऑर्गन्स। नाउ इफ वी विल सी क्लोरोप्लास्ट में है तो इसमें भी 2 सरफेस होती हैं, है ना। एक तो इनर सरफेस होती है और दूसरी आउटर सरफेस होती है, यदि अपन इसको एनलार्ज करके इसका डायग्राम बनाते हैं तो, ठीक है ना। अब अब इनके बीच में भी ब्लैंक स्पेस होता है, इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, है ना, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में अपने को एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर शो हो रही है, यहाँ पर ग्रीन कलर से आप देख रहे होंगे, इट इज कॉल्ड ग्रेनम, है ना। या सिंगल कॉइन को अपन यहाँ देखें तो इट इज कॉल्ड थाइलेकॉइड कहते हैं अपन इस सिंगल कॉइन को। और जब इसकी एक पूरी ढेरी की बात करते हैं अपन, मतलब जैसे अपन कॉइन रखते जाते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 1 के 2 के जो सिक्के होते हैं कॉइन, तो वो पूरी एक ढेरी बन जाती है। अपन उसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ढेरी। तो उस एक ढेरी को तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना दी एक पूरी ढेरी, तो इस पूरी ढेरी को तो अपन भी कहते हैं ग्रेनम। एंड जब इसकी ढेरी को अपन कंबाइंडली, आपको एक नहीं दिख रही, मैंने तो उठाकर एक यहाँ बनाई है, उसको ग्रेनम बोला है।
और यदि मैं इन पूरी ढेरियों की बात करूं जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर शो हो रहा है, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो शो हो रहा है और ये चैनल से अटैच्ड है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर का इनके बीच में कनेक्शन बना हुआ है। इस कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, चैनल से कनेक्ट होती है एक तरह से स्ट्रोमा लैमेली, है ना। इन चैनल्स को जो इन ग्रेनम को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, और जो इनको कनेक्ट करके रखता है, और फिर अपन ने इनकी पूरी ढेरी की बात करें तो इसको बोलते हैं अपन ग्रेना। बिकॉज क्या होता है, ग्रेना मैंने यहाँ लिखा भी है, स्पेलिंग आप देखना चाहें तो ये ग्रेनम का प्लूरल फॉर्म होता है। ग्रेनम तो इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया और ग्रेना प्लूरल फॉर्म हो गया अपन, क्योंकि कंबाइनली इन सब ढेरियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया अब आपको। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें एक स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम भी अपने को शो रहे हैं, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट हैं। और अपन देखें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो डीएनए भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर अपने को ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड्स भी शो हो रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, इन डीएनए और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई। वी हैव स्टडीड ऑलरेडी क्लास 11th। नाउ इसमें जो स्टेमा होता है, यहाँ पर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है ऑलवेज। ये मैंने एक आपको शायद यहाँ पर बना रखा है, ये देखिए दोबारा से बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं शो हो रहा है आपको। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में अपन अभी देखेंगे इसमें कि क्लोरोप्लास्ट को अपन देखें तो इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेना, और इसके थोड़े और अंदर जाएंगे तो इसमें देखेंगे अपन स्ट्रोमा। ये ग्रेना मीन्स इसके और अंदर जाएं तो थाइलेकॉइड आ जाता है, क्योंकि ये कॉइन को अपन क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। और इसके बाद फिर थोड़ा सा और डीपली जाएंगे तो क्वांटोसोम आ जाएगा, क्वांटोसोम। और भी अंदर जाएं तो अपन यहाँ क्लोरोफिल आ जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही अपन इसका एक पार्ट और देखें, इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में तो होता है डार्क रिएक्शन, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, डार्क रिएक्शन होता है। और ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन, ये चीज क्लियर हो गई ना। जो इसका ग्रेना वाला पार्ट होता है, ग्रेना में तो क्या किसका कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, मतलब जो ब्लैंक फ्लूइड वाला पार्ट है इसका, इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ये दो चीजें अपनी यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है भाई, इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो चैनल प्रेजेंट हैं इसके बीच में, किसके, टू ग्रेनम के बिटवीन में, ये चैनल जो अपने को दिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। नाउ बी सा दैट कॉइन जैसी एक स्ट्रक्चर अपने को थाइलेकॉइड है, जिसमें मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसमें लाइट रिएक्शन होता है ना। और ग्रेनम में कौन सा, सॉरी हाँ, लाइट रिएक्शन होता है। और स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है ना। और थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन में ल्यूमेन प्रेजेंट होती है ना। तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में भी लाइट रिएक्शन होता है। नाउ जस्ट थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन को अपन जूम करके एनलार्ज करें तो एक डायग्राम मैंने यहाँ पर भी शो कर रखा है आपको, है ना। अब इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में टू स्ट्रक्चर्स अपने को शो हो रही हैं। दीज आर कॉल्ड क्वांटोसोम। इनको ही वी आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिस्टम इज ऑफ। और ये फोटोसिस्टम कितने टाइप के हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसलिए मैंने यहाँ पर टू शेप में फोटो सिस्टम को जो है शो कर रखा है। एक तो शेप मैंने लिख रखा है, लगा रखा है इसमें ग्रीन कलर से, आप देख रहे होंगे स्क्वायर शेप में बना रखा है।
सेकंड मैंने बना रखा है सर्कल शेप्ड में। तो जो स्क्वायर शेप का जो फोटो सिस्टम है इट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम फर्स्ट, है ना, और जो सेकंड, और जो सर्कल शेप में है इट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। और बीच में आपको जो रेड डॉट दिख रहा है इसको मैंने कहा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अदर देन इसके इस मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होता है जो कि एटीपी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एनएडीपी जो यहाँ मैंने शायद लिखा नहीं है, एनएडीपी रिडक्टेज भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, रिडक्टेज भी प्रेजेंट होता है। और एनएडीपी रिडक्टेज है ये कैसा होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये NADPH2 की फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई फिर से अपनी। अब आते हैं अपन, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसमें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट जो इसकी लैमेली होती है, मैंने कहा था ना इसमें लैमेली प्रेजेंट होती है, तो इसकी जो लैमेली होती है उसमें ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है। इफ वी विल सी इनर पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, तो जो भी क्वांटोसोम प्रेजेंट होते हैं ये 230 क्लोरोफिल होते हैं, है ना, इसमें मॉलिक्यूल्स 48 कैरोटिनॉइड्स होते हैं, 46 क्विनोन होते हैं, and other molecules and enzymes are also present, and these theory are given by Park and Pan। ठीक है ना, तो ये थ्योरी किसने दी थी, पार्क एंड पान ने दी थी। कब, 1963 में। ये क्वेश्चन आपको 1 वर्ड में आ जाता है कभी कभी। अब इसका अपन देखें थोड़ा सा, एक ये तो हो गया अपना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अलावा अपन यहाँ पर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मैंने आपको उस दिन भी बताया था थोड़ा बहुत शायद, जब मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था, कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में टू मेन पिगमेंट तो 2 टाइप के ही होते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड। इनमें से भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल, है ना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बाद अपना आता है पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है भाई, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सबसे फर्स्ट अपन यहाँ लेते हैं कि जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है, यदि मैं आपको वो बताऊं तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट शोज दैट देयर आर 4 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आपके सी एंड डी, है ना। तो ये 4 पिगमेंट्स तो क्लोरोफिल वाले हो गए, अदर देन बैक्टीरियोबर्डिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। यदि दूसरा पार्ट अपन देखें इसका सॉरी, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स, इनका नेम, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट का नेम कैरेट के नाम पर पड़ा है, और इसमें इसको सबसे पहले कैरेट में ही डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नेम क्या हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज कैरोटिनॉइड। इसको अपन शील्ड पिगमेंट भी कहते हैं। शील्ड पिगमेंट क्यों कहा बच्चों मैंने, क्या होता है जब लाइट को ये जब उस टाइम पर जब लाइट को सिंथेसाइज करते हैं जो क्लोरोफिल नहीं कर पाते, कौन सी लाइट को सिंथेसाइज करते हैं जो क्लोरोफिल नहीं कर पाते, येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, इसीलिए ये कम वेवलेंथ पर भी काम कर जाते हैं। अब एक चीज़ है इसमें, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उस टाइम पर वो O2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, अपन पढ़ कर आए हैं,
और समटाइम्स O2 की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि उस पर सनलाइट भी और ज़्यादा पड़ती जाए तो क्या होता है, इस वजह से जो क्लोरोफिल है ना, इसका जो मेन रिएक्शन सेंटर है वहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है या होने लगता है, जिससे क्या होता है कभी कभी ये सिस्टम खराब हो जाता है। और इसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ये कैरोटीनॉइड जो है वही जो है वहाँ पर काम करता है एज ए सील्ड पिगमेंट, है ना। ये भी 2 टाइप के होते हैं, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। कैरोटीन जिसका फॉर्मूला होता है C40H50S, और दूसरा देखें जो रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी का सेकंड अपन देखें तो जेंथोफिल या कैरोटिनॉल्स भी जिसको अपन कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C40H56O2। ये येलो ब्राउन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके भी और भी डिविजन्स हैं बट आपके सिलेबस में इतने नहीं हैं, इसलिए मैं इसको यहीं तक लूँगी। अब मैंने कहा कि दोनों जो है अपन देखें इसमें कि जो क्लोरोफिल होता है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, और ये स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड की थी, विल्स टाटर ने, स्टॉल एंड फिशर ने 1912 में ये जो स्ट्रक्चर है इनकी प्रोवाइड की थी। और उन्होंने कहा था कि ये जो क्लोरोफिल है वो एज ए टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेड और टेल मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ यहाँ से, इससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अब ये जो हेड एंड टेल वाली जो है, तो टेल में फाइटोल रिंग, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हेड और टेल। ठीक है भाई। और जो टेल होती है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से जिगजैग होता है, जिसको बोलते हैं अपन फाइटोल चेन। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा लेके चलना ही पड़ेगा। ये जो फाइटोल चिन्ह है या पायरोल, और जो ये जो पायरोल रिंग है, ये मिथाइल बॉन्ड से जुड़ी होती है बीच में। और जैसे मैं एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बना दूँ, Mg मतलब मैग्नीशियम से जुड़ी हुई होती है इसमें ये हो गया फर्स्ट ये आ जाता है अपना सेकंड। इस तरह से ये मैं थोड़ा रफली आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये 4, थर्ड ये 4। ये सेकंड, ये 4। इस तरह से ये मैग्नीशियम से अटैच्ड होते हैं सारे, इसको बोलते हैं अपन पायरोल रिंग। ये फाइटोल चेन होती है इसकी। अब ये बीच में मैग्नीशियम से कनेक्टेड होते हैं, और मैग्नीशियम पायरोल रिंग के नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन रिंग मतलब इनके अंदर नाइट्रोजन होते हैं, अपन ने पढ़ा है ना, ये सब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़ें ऑलरेडी। ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है। और जो ये 4th पायरोल रिंग होती है, अलग अलग पायरोल रिंग है, तो ये जो 4th नंबर की पायरोल रिंग है, इस पायरोल रिंग में क्या होता है, एक चेन जैसी स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है, या अपन जिसको टेल कहते हैं, जिसको मैंने कहा था फाइटोल चेन, और ये एल्कोहलिक होती है। तो यदि अपन देखें तो जो क्लोरोफिल ए का मैंने अभी आपको जैसे फॉर्मूले बताए थे ना यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स में, ऐसे क्लोरोफिल ए का भी फॉर्मूला होता है C56H72O5N4 और Mg। तो ये तो होता है ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल। ओके। और यदि मैं दूसरा फॉर्मूला क्लोरोफिल बी का यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ थोड़ा क्लियर लिखती हूँ, क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या होता है, C56H70O6N4Mg। ये येलो कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको इन दोनों फॉर्मूले में कुछ डिफरेंस दिख रहा है बच्चों? क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक तो इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इसमें कम है और इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं। तो इसको ही लेकर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दोनों क्लोरोफिल के फॉर्मूले में
H2O में चेंज अपने को दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जो क्लोरोफिल ए है में जो सेकेंड रिंग होती है, सेकेंड रिंग कौन सी है इसकी? इस सेकेंड रिंग होती है, उसमें तो क्लोरोफिल ए में CH3 होता है, समझ लीजिए इस पर CH3 होता है। और यदि मैं देखूं तो CH3 होता है और क्लोरोफिल बी में CHO होता है, क्लोरोफिल बी में CHO होता है और ए में क्या होता है? CH3 होता है। तो यही आपको दो हाइड्रोजन का डिफरेंस दोनों का यहाँ पर दिख गया। तो क्या होता है? क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन के और क्लोरोफिल बी में ऑक्सीजन के ज़्यादा होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो भी ओनली सेकेंड रिंग पर। सो क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। उसमें से भी अपन बैक्टीरिया वाले पिगमेंट को छोड़ दें, है ना, सबसे ज़्यादा जो है क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होता है और मेन पिगमेंट या चीफ पिगमेंट की तरह वर्क करता है। जो क्लोरोफिल ए होता है ये रिएक्शन सेंटर की तरह बिहेवियर करता है और बाकी सब जितने भी पिगमेंट को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है इट इज़ एसेसरी पिगमेंट या मतलब ये एसेसरी पिगमेंट की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है कि जो मैंने यहाँ अभी आपको बताया था ज़ैंथोफिल, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी प्रेजेंट होता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर में एल्गी में प्रेजेंट होता है, रोडियोफाइसी, इस तरह के बहुत सारे पिगमेंट हैं। अपन इनका जितना क्लासिफिकेशन करें ना, बढ़ाते जाएं उतना कम है। जब आप और हायर क्लासेस में जाएंगे तब ये चीज़ें आपको वहाँ पर आ जाएंगी। तो ये तो हुआ अपना क्या जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब आपकी बुक में 1-2 चीज़ें और दे रखी हैं, वो मैं आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड है। The accessory pigment help in 2 ways. They absorb light at different wavelength and pass it on to the reaction center chlorophyll A, है ना। They also protect the chlorophyll from photooxidation, ठीक है भाई। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एट द ब्लू एंड रेड रीजन, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एंड द जो एब्जॉर्प्शन spectrum and action spectrum coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at the blue and red region of the spectrum। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जो है फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उनका डिस्कस किया है। अपन ने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ कि फोटोसिंथेसिस take place mainly in the green leaves and to a very little extent in the green stems and floral parts, जैसे for example sepals। It take place in the cell organelles called chloroplast। सभी को मालूम है, क्लियर है, अपन ने अभी डिस्कस किया है ये सब, है ना। The chloroplast align themselves along the walls of mesophyll cells in such a way that they get maximum quantity of incident light. They will be aligned with their flat surface parallel to the walls under low, we can say optimum light intensities and perpendicular to the walls when the intensity goes very high। Okay, is it clear? There is a clear division of labor within the chloroplast. The membrane system is responsible for the photochemical phase where synthesis of ATP and NADPH occurs, where the stroma has enzymes for the reduction of CO2 into carbohydrates and formation of sugars। ठीक है, क्लियर हो गई दोनों आपको टॉपिक्स। थैंक यू।